देखिए, अभी हमारा किसी के साथ जाने का कोई, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम उनसे बहुत बेहतर करके देंगे। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया का नाम जाना पहचाना नाम है। अब चुनावी मजमे में उनकी भी एंट्री हो चुकी है। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और अब एक एक दल अपनी एंट्री देते जा रहे हैं। तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनसत्ता दल ने अपनी चुनावी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। संगठन को धार देने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बलबीर सिंह शिवाजी एक दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे। वहीं से उन्होंने राजा भैया की जनसत्ता दल की हुंकार भरी और ऐलान कर दिया कि अकेले 2027 में चुनाव लड़ेंगे। राम मंदिर चंदा विवाद पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। तो क्या कहा, क्या है पूरा मामला, पूरी खबर आपको देंगे। लेकिन उसके पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजा भैया की, जो एक कद्दावर नेता हैं। राजा भैया की पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 2027 में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, किसी दूसरे दल के साथ नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 को होने हैं। भले ही अभी कुछ समय है, लेकिन राजा भैया की पार्टी अब मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बलबीर सिंह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे महोबा, जहां उन्होंने संगठन की समीक्षा बैठक की और आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी बातचीत हुई, मंथन हुआ। महोबा पहुंचने पर जिलाध्यक्ष अजय मिश्रा और युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रिंस पचौरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इसके बाद शहर के कम्युनिटी गार्डन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन की तैयारियों को लेकर के जायजा लिया गया। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने साफ संकेत दे दिए कि राष्ट्रीय जनसत्ता दल 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर उतरने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी की जा रही है। देखिए, अभी हमारा किसी के साथ जाने का कोई ऐसा कुछ आधिकारिक सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, लेकिन हम खुद तैयारी कर रहे हैं अपनी, और हम विश्वास दिलाते हैं कि पिछली बार से कहीं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पिछली बार से ज्यादा हमारे सदस्य चुन के विधानसभा में जाएंगे। पार्टी का सबसे बड़ा फोकस इस बार युवा शक्ति पर है। बलबीर सिंह शिवाजी ने कहा कि बूथ स्तर तक युवाओं का एक मजबूत कुनबा तैयार किया जाएगा, एक मजबूत टीम तैयार की जाएगी और इसके अलावा महिला, किसान और अधिवक्ता प्रकोष्ठ को भी सक्रिय किया जा रहा है। इनका पूरा फोकस महिलाओं पर भी होगा, किसानों पर भी होगा और इस बार ये अधिवक्ताओं को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, वकीलों को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, ताकि संगठन को ज़मीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए गांव-गांव और बूथ स्तर तक पार्टी की पहुंच बढ़ाई जानी है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाना है और इसके लिए कड़े निर्देश भी दिए गए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कड़े शब्दों में साफ कहा कि राम मंदिर के नाम पर हुआ चंदा विवाद बेहद निंदनीय है। ये देश के लाखों करोड़ों भारतीयों और सनातनियों के विश्वास पर बहुत बड़ा आघात है। ऐसी घटनाएं हमारी आस्था को ठेस पहुंचाती हैं, तो जिसकी जनसत्ता दल पुरजोर तरीके से आलोचना करता है। ऐसी घटनाएं लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं और आस्था को भी नुकसान पहुंचाती हैं। राष्ट्रीय जनसत्ता दल इस तरह की किसी भी घटना की निंदा करता है। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी गठित की गई है, वो भी जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक समीकरणों की अगर बात करें तो बलबीर सिंह शिवाजी ने भाजपा सरकार के कुछ कार्यों की सराहना भी की है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि यदि भविष्य में जनसत्ता दल को जनता का समर्थन मिलता है, उनकी पार्टी इससे बेहतर काम करके दिखाएगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव तय समय से पहले भी हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन उनके इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को ज़रूर ला दिया है। जो पार्टी प्रदेश के सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, चुनाव लड़ने की बात कर रही है, वो भाजपा सरकार के कामकाज की तारीफ भी कर रही है। भाजपा अच्छा काम कर रही है, कोई भी दल बहुत अच्छा काम नहीं करती नहीं कह सकते हैं, कोई भी दल बहुत खराब काम कर रहा है ये भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ,
अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम उनसे बहुत बेहतर करके देंगे। तो उन्होंने दावा किया कि अगर जनसत्ता दल सत्ता में आई तो वो इससे बेहतर काम करके दिखाएगी। यानी दोनों बातें की जा रही हैं, आप साथ में भी हैं और उनसे बेहतर भी काम करेंगे। उन्होंने 2027 से पहले चुनाव होने की संभावनाओं को जताया है। फिलहाल राष्ट्रीय जनसत्ता दल संगठन विस्तार पर लगा हुआ है, युवाओं को जोड़ने पर लगा हुआ है और पूरी तरह से मिशन 2027 की तैयारियों में है। अब देखना होगा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये रणनीति कितना असर दिखाती है और राजा भैया की पार्टी कितना दम दिखाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।